फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024-25 वैकेंसी के फिजिकल जून 2025 में कंप्लीट हुए और दोस्तों 10 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका है और अब तक इस वैकेंसी का एग्जाम नहीं हुआ है। और ये अंदाजा था कि अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। यहां पे तो दोस्तों एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक एग्जाम लिया जा सकता है, क्या अब भी और डिले हो सकता है और कितना स्कोर अगर आप करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा सेफ जोन में रह सकते हैं। जिस प्रकार का कंपटीशन अब बढ़ चुका है और जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, कब तक एग्जाम हो सकता है और क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी डिमांड थी आप लोगों की व्हाट्सएप पे, जो हमारे बच्चे हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे थे कि एक कोर्स लेके आ जाइए सिंपल सा। तो हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग का कोर्स में लेके आया हूं केवल 399 रुपए में, यानी जितने का आपका जियो का एक महीने का यानी 24-25 दिन का रिचार्ज होता है, 28 दिन का जो रिचार्ज होता है, उतने ही पैसे में आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगा। और आप केवल बीएसएफ के लिए नहीं, अगर आप एसएससी जीडी 2026 या 2000 आने वाले 2027 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ फायरमैन या सीआईएसएफ की किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग, मैथ के साथ हम रीजनिंग भी आपको दे रहे हैं। दोनों ही सब्जेक्ट टेक्निकल हैं, दोनों में ही कंसेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी ऑनलाइन केवल प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि पहले सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम जब सामने आएगा तो उस समय एक ही चीज दिमाग में आएगी कि थोड़ा सा कंसेप्ट अगर और क्लियर होता तो ये सिंपल सा सवाल भी मैं कर लेता। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा कि 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, और वो जो 1-2 नंबर का मार्जिन है वो आपका कंसेप्ट ही पूरा करवाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एप्लीकेशन का नाम है होम ट्यूशन, आप प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको चीजें यहां पे मिलने वाली है। मॉक टेस्ट भी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी फ्री क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूं प्रैक्टिस के माध्यम से, डेली शाम को 8 बजे, ठीक है। डेली आप शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। डेडिकेशन के साथ आप जुड़िए, डेडिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम की। तो ये आपका बीएसएफ का फिजिकल का रिजल्ट है, आप पहले इस पे नजर डाल लीजिए। कुल मिला के 2,75,567 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल पास कर चुके हैं। और आपको क्या लग रहा है कि क्या 2,75,000 में से सारे के सारे दिल्ली पुलिस में लग जाएंगे? क्या सारे के सारे एसएससी जीडी में जा चुके होंगे? नहीं दोस्तों, इसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं। 5 से 10% बच्चे हो सकते हैं जो किसी स्टेट पुलिस में लग गए होंगे, स्टेट की किसी जॉब में लग गए होंगे या एसएससी जीडी में ज्वाइन कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी 90% जो संख्या है वो अभी भी प्रिपरेशन में है और वो इंतजार ही कर रहे हैं एग्जाम का, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि भैया कंपटीशन कम हो जाएगा, 2,75,000। आप समझ रहे हो देश में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, कितनी क्रूशियल स्टेज आ चुकी है। सरकारी नौकरी का महत्व आपको पता लग गया होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में जरा सी देश में अगर कोई इमरजेंसी आती है किसी भी प्रकार की तो सबसे पहले कर्मचारियों को फायर किया जाता है दोस्तों। सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो आप फायर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपने एक इवेंट पार कर लिया, आपने फिजिकल पास कर लिया है। अब आपको घर बैठे तैयारी करनी है बस, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, तो टाइपिंग के लिए भी आप टाइम दे रहे होंगे। डेली अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो टाइपिंग आपकी आराम से निकल जाएगी। बस रेगुलरिटी जरूरी है,
ये नहीं कि आप आज आपने टाइपिंग कर ली और फिर महीने तक आपने टाइपिंग नहीं देखी। डेली अगर आप 40 से 45 मिनट भी देते हैं इवन टाइपिंग के लिए, तो भी आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें। पोस्ट आपको पता होनी चाहिए 1752 वैकेंसियां दोस्तों। 1526 वैकेंसियां थी, बाद में इनको बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहां पे फिजिकल पास बच्चे कितने हैं? तो पीएसटी पीएटी आपने देखा 2,75,000 बच्चे हैं। यानी अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, कंपटीशन कितना है दोस्तों? तो एक सीट पर आपको 157 बच्चों से लड़ना होगा। ये कहने में बात छोटी लगती है कि मुझे तो एक ही सीट चाहिए, मुझे 1752 से क्या लेना देना। तो अगर आपको एक वैकेंसी भी चाहिए तो उसके लिए आपको 157 बच्चों को पछाड़ना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बात आ रही समझ में? तो कंपटीशन इतना हल्का नहीं रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो है बीएसएफ एचएम का बहुत अच्छा है। इसमें 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से पूछे जाएंगे आपको पता भी होगा, फिर मैं बता देता हूं। 20 नंबर का आपका आएगा मैथ, 20 नंबर में आपकी आएगी रीजनिंग, 20 नंबर में आपकी आएगी हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको एक करना होगा। 20 नंबर में आपकी आएगी करिकुलर एप्टीट्यूड, ये भी एक प्रकार की रीजनिंग ही है, आप इसको समझ लीजिए। और 20 नंबर में आपको मिलेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर यहां पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैथ, रीजनिंग, हिंदी और करिकुलर एप्टीट्यूड में बच्चे स्कोर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और मैं अगर बात करूं कंप्यूटर की भी, तो ना करते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे भी एक बिलो एवरेज बच्चा जिसको कंप्यूटर का सी नहीं आता वो भी कर लेगा। तो अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, पहले हम सेफ स्कोर की बात करते हैं कि कितना स्कोर आपका सेफ रह सकता है। तो भाई अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 प्लस तो टारगेट रखना ही पड़ेगा। और अगर आपका स्कोर 80 से नीचे है तो आप समझ लीजिए अभी आप सक्सेस से बहुत ज्यादा दूर हैं। या तो आप कहीं कोर्स लीजिए, कंसेप्ट को पूरा कीजिए, सिलेबस पढ़िए, क्या चीजें हैं, कहां मिस्टेक हो रही है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उन पे काम कीजिए, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए 70 के आसपास आपको स्कोर करना ही पड़ेगा इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि एग्जाम, जो सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम कब तक होगा। तो भैया अभी फिलहाल जो चल रहा है नो एग्जाम एजेंसी, ठीक है, मतलब बीएसएफ के पास जो एजेंसी थी वो एजेंसी ही टेंडर आउट कर चुकी है। अभी कोई एग्जाम एजेंसी बीएसएफ के पास नहीं है। दूसरा दोस्तों एसएससी जीडी, इसका एग्जाम 20 में फंसेगा और आपका एग्जाम थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में बहुत सारी वैकेंसियां नई आई हुई हैं। सीआईएसएफ में ड्राइवर की, आईटीबीपी में ड्राइवर की बहुत सारी वैकेंसी। और आप जानते हैं ये जो एग्जाम है ये कंबाइन एग्जाम है, इसमें सभी की सहमति होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बीएसएफ खुद रिक्रूट, हाँ नोडल एजेंसी जरूर है, लेकिन बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उनके बेस पे। नहीं तो आप मुझे बताइए क्या इतना डिले होता? क्या एग्जाम एजेंसी बीएसएफ को नहीं मिल गई थी? पहले मिल गई थी। उस समय कयास थे कि अब तक तो आपकी टाइपिंग वगैरह हो जाती, लेकिन वो एजेंसी ही टेंडर को आउट कर चुकी है। टेंडर दोबारा होंगे, दोबारा एग्जाम एजेंसी आएगी, दोबारा से आपके एग्जाम की शेड्यूल बनेगा और तब जाके कहीं आपका एग्जाम होगा। और उसके बीच में दोस्तों आपकी एसएससी जीडी बीच में आएगी, क्योंकि आपका वो एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और जो अपडेट्स हमारी आ रही है कि फिलहाल तो एग्जाम को लेकर कोई खास अपडेट है नहीं, क्योंकि बीएसएफ में बहुत सारी वैकेंसियां जैसे एएसआई एलडीसी की वैकेंसियां हैं, आरओआरएम की वैकेंसियां, इसके अलावा सीएसएफ में फायरमैन ड्राइवर की वैकेंसियां हैं, एसएसबी में एचसीएम की वैकेंसी है, ट्रेडमैन की नई वैकेंसी आ चुकी है, ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। इसी प्रकार आईटीबीपी में ड्राइवर की वैकेंसियां, जो पिछली वैकेंसी और ये वैकेंसी, 2 वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इतना आसान नहीं होगा इस एग्जाम को इतनी जल्दी कंडक्ट करवाना। तो मेरा यह मानना है कि एग्जाम जो हो सकता है आपका, मान के चलिए दोस्तों कम से कम मई या फिर जून, क्योंकि एग्जाम एजेंसी फाइनल होने के बाद भी लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने में। और भर्ती वही समुद्री चलती है जो समुद्री पहले से चल रही है।
अब ये सटक हो चुकी है। आपने देखा एसएसबी एचसीएम 2021 में ये वैकेंसी आई और फिजिकल हो रहे हैं 2026 में दोस्तों, अभी उनके फिजिकल खत्म हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एसएसबी ने स्टेप लिया नहीं, क्योंकि 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। हालांकि ऑफिशियल डाटा तो 7 लाख 8 लाख का है, लेकिन उस समय अफवाह थी कि 12 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। तो कहीं ना कहीं चीजें स्टक हो जाती हैं। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की वैकेंसी बहुत ज्यादा लेट हुई। सीआईएसएफ फायरमैन आप देख लीजिए, पिछले साल जनवरी में फिजिकल हुआ था, मतलब 14 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक बार जो वैकेंसी फंस गई फिर वो धीरे धीरे ही कंप्लीट होती है। एक प्रोसेस चला रहता है, उसमें फायदा रहता है, ठीक है ना। तो अभी आप मान के चलिए मई या जून से, मैं कहना चाहूंगा जून से पहले तो एग्जाम पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो आप अपनी तैयारी जून के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा दोस्तों, आपका जो जैसे जैसे एग्जाम डिले होगा तो कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बच्चे जो बाकी वैकेंसी है, जैसे किसी का एसएससी जीडी एग्जाम खराब हो गया है, किसी का दिल्ली पुलिस का एग्जाम खराब हो गया है, किसी का आरपीएफ में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, किसी का कोई और स्टेट वैकेंसियों में उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा होगा, तो वो बच्चे भी कहां शिफ्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने फिजिकल किया हुआ है। तो और कंपटीशन यहां पे बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो आप अपना 80 प्लस टारगेट रखे चलिए, इससे भी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है जर्नल की। तो एक जर्नल साइड हम आपको दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए अपडेट हमने दी है। आप हमारे साथ डेली शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैथ और रीजनिंग तो वैसे ही आपको आती होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती है, सिलोग्राम है, क्लॉक है, कैलेंडर है, इसके अलावा काउंटिंग फिगर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये हम दे रहे हैं किसके साथ? मैथ के साथ। और केवल 399 रुपए जियो का रिचार्ज से भी कम प्राइस में आपको एक कोर्स मिलने वाला है। और ये कोर्स आपके लिए मैं कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ऐसे समय में, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो चुका होगा एग्जाम के प्रति, ये कोर्स आपके लिए घाघर में सागर का काम करेगा दोस्तों। तो इसलिए आज ही जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मैथ और रीजनिंग का कंबो बैच। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। सबसे वीडियो आपको एक बैच मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप जाके बाय कर सकते हैं। 1 अप्रैल से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय